नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ जीके पार्ट 15 जो कि नवंबर टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने देशों का प्रतिनिधित्व किया जाता है? इसमें 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। के कितने अंग है? इसके 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी। इसके 6 अंग कौन कौन से हैं? 6 अंग है। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यायसित परिषद यानी ट्रस्टवर्दीशिप, पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, छठा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं जुड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आसियान। आसियान है ये संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं जुड़ा हुआ है। आसियान का पूरा नाम क्या है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। और इसमें कितने स्थायी देश हैं? इसमें 10 स्थायी सदस्य हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ILO। ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ILO की स्थापना 1919 में की गई थी और 1969 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो ILO है ये UNO की एक विशेष एजेंसी है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है WHO। WHO की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड के हैग में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना UN के द्वारा विशेष अधिकार के साथ 1946 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाटो। निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है? हथियारों को कम करने या समाप्त करने का कार्य करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। नाटो की स्थापना कब की गई थी? नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहा नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है साल्ट यानी SALT। इसका पूरा नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक यानी सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता। USA एंड सोवियत संघ के बीच वार्ता है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम सामरिक मिसाइलों के निर्माण को कम करना है। इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1972 में एवं 1977 में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रिलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु हथियारों एवं हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को कम करना NPT का कार्य है। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है CTBT। CTBT का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी नागरिक एवं
सैन्य दोनों के उद्देश्य के लिए परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोट पर प्रतिबंध लगाना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। और यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वियना में। अगला प्रश्न, सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं? सार्क में 8 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद हमारे संवैधानिक संशोधन के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान संशोधन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये किस भाग में दिया गया है? भाग 20 में इसका प्रावधान किया गया है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी 356। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार दलीय प्रणाली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुदलीय प्रणाली। इसे गठबंधन भी कहा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एक दलीय प्रणाली। चीन में एक दलीय प्रणाली को अपनाया जाता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है द्विदलीय प्रणाली। अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था? इनका नारा था पूर्ण स्वराज। अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लास्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका कौन सा नारा था? इनका नारा था एक भारत श्रेष्ठ भारत। लास्ट प्रश्न, भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य गठित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन भाषा के आधार पर 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए किया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।